हेलो व्यूअर्स, अभ्यास 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन एज के रूप में जानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड आरंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच का है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 8,000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच का है। इस पाषाण काल के लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि पाषाण काल के लोग की जीवन शैली कैसी थी। तो पाषाण काल का प्रमुख तथ्य और उससे संबंधित जानकारियों को देखते हैं। इससे रिलेटेड पहला टॉपिक है अस्थाई आवास। क्या पाषाण कालीन लोगों को अस्थाई आवास के बारे में जानकारी थी या वे लोग अस्थाई आवास में रहते थे? इसका उत्तर है नहीं। पाषाण कालीन लोग गुफा, कंदराओं, नदियों के तट पर आवास करते थे या रहते थे। दूसरा टॉपिक है पशुपालन। क्या पाषाण कालीन लोग पशुपालन करते थे? इसका उत्तर है नहीं। पशुओं को वे नहीं पालते थे, बल्कि वो हंटर एंड गैदरर थे। पशुओं को शिकार करते थे और उससे खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तीसरा टॉपिक है अग्नि। क्या पाषाण कालीन लोगों को अग्नि का पता था? हाँ, पाषाण काल में अग्नि पहले से था, लेकिन उसके उपयोग से पाषाण कालीन लोग शुरुआत में अपरिचित थे। अगला टॉपिक है कृषि। क्या पाषाण कालीन लोग कृषि से परिचित थे? उत्तर है नहीं। पाषाण कालीन लोग कृषि से परिचित नहीं थे, क्योंकि प्रारंभ में पाषाण काल में लोग फूड गैदरर्स का काम करते थे। वो वस्तुओं को, खाने की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, जमा करते थे और उसे खाते थे। अगला टॉपिक है वास्तुकला और मृदभांड कला। तो इसका भी उत्तर पहले की तरह नहीं है। पाषाण कालीन लोग को वास्तुकला और मृदभांड कला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है पत्थर के निर्मित उपकरण। इसका उत्तर है हाँ। पाषाण कालीन लोग पत्थरों से बने उपकरणों का ही इस्तेमाल करते थे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। और दरअसल यह हस्त निर्मित जो पत्थरों का उपकरण था, पूरा पाषाण कालीन इतिहास इसी उपकरणों के आधार पर लिखा गया है। किस प्रकार से इन उपकरणों में धीरे धीरे समय के अंतराल में परिवर्तन आया गया, उसी हिसाब से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बना है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन शैली। पाषाण कालीन लोगों का जीवन शैली किस प्रकार का रहा होगा? वे ज़्यादातर बड़े जानवरों का शिकार करते थे, या तो खुद उनसे सुरक्षा करने के लिए या जानवरों का शिकार करके खाने के लिए। पाषाण कालीन लोग खाद्य संग्राहक थे। उपभोक्ता या प्रकृति पर पूर्ण रूपेण वे निर्भर होते थे। भारतीय पुरापाषाण काल को जलवायु में हुए परिवर्तनों एवं मनुष्यों द्वारा बनाए गए औजारों की विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है आरंभ से या 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच का। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का। निम्न पुरापाषाण काल में 2 भिन्न भिन्न संस्कृतियां देखने को मिलती है। पहली है सोहन संस्कृति, दूसरी है मद्रास संस्कृति। तो हम लोग देखेंगे पहला निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच का। यह पुरापाषाण काल का सबसे प्रारंभिक चरण था।
इस काल में मानव ने अपने विकास के लिए विविध औजारों का निर्माण किया। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों के स्वरूप पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में प्रायः क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। बाद में इनका स्थान सूल उपकरणों ने ले लिया, जो प्रौद्योगिकी विकास के द्योतक थे। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं यह थी, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। मानव ने अग्नि का आविष्कार किया और गुफाओं में निवास करने लगा। इस दौरान आवास, भोजन और वस्त्र नहीं थे। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस काल में मानव समूह में शिकार करते थे और अपना भोजन जुटाते थे तथा खाद्य संग्रहण भी भोजन प्राप्ति का एक प्रचलित तरीका था। शिकार करने के लिए जो प्रमुख हथियार थे वे काफी बिडौल और भौंडी आकृति वाले हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, कोरफ्लैक, क्लीवर आदि थे। भारत में इस काल से संबंधित दो प्रमुख क्षेत्र दिखाई देते हैं या दो प्रमुख संस्कृतियां दिखाई देते हैं। पहला है सोहन नदी घाटी क्षेत्र या सोहन घाटी संस्कृति। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण सोहन नदी जो सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है, उसकी घाटी से प्राप्त हुआ है। उपकरण निर्माण में अधिकांश तक क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। ध्यातव्य है कि सोहन घाटी संस्कृति को चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति से मुख्यतः बटिकास्म, फलक उपकरण, हस्तकुठार, विदारक, क्लीवर आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मद्रास क्षेत्र, मद्रास संस्कृति। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास व उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अवशेष मुख्यतः 3 स्थलों से प्राप्त हुआ है। पहला है पलवरम, दूसरा वाद मदुरै, तीसरा अतिरमपक्कम। इन तीनों स्थल से हस्तकुठार, हाथ से चलाने वाला हथियार जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, यह प्राप्त हुआ है। ये उपकरण लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व के करीब मानवीय गतिविधियों का संकेत देते हैं। इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण खुरचनी यंत्र, हस्तकुठार आदि है। ध्यातव्य है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फूट ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान में पहला हस्तकुठार खोजा था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया था। अब हम लोग देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। इस काल में उपकरण और भी परिष्कृत हो गए थे, अर्थात जो उपकरण पत्थरों के बनाए हुए थे या तो शिकार करने के लिए या तो आत्मरक्षा के लिए, ये और भी बेहतर हो गए थे। इन्हें बनाने के लिए चमकीले पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जैसे जैस्पर, चर्ट आदि पत्थरों के प्रयोग से फलक हथियार निर्माण किया जाता था। HD सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया है, क्योंकि फलक से बने हथियारों का ज्यादातर इस्तेमाल मध्यपाषाण काल में हुआ है। बेधक, खुरचनी ये अन्य प्रमुख उपकरण थे। मध्य पुरापाषाण काल का क्षेत्र भारत में बेलन घाटी, सोन घाटी, नेवासा, कृष्णा घाटी, बेतवा घाटी इत्यादि इलाकों में है। इस समय के मानव की जीवन शैली कैसी रही होगी? वे पूरी तरह से भोजन संग्राहक व आखेटक थे। निवास, यह गुफाओं व कंदराओं में निवास करते थे। अग्नि के अनुप्रयोग प्रारंभ हो चुके थे। मृतक संस्कार की प्रथा का प्रचलन हो चुका था। इस काल तक आते आते पाषाण उपकरणों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। उपकरण निर्माण के लिए क्वार्टजाइट के साथ साथ जैस्पर तथा चर्ट पत्थर का
उपयोग प्रारंभ हुआ। मुख्य रूप से उपकरण फलक तथा ब्लेड जैसे बने हुए थे, जिनमें से बेधक, ब्यूरिन, खुरचनी आदि शामिल थे। फलक उपकरणों की प्रधानता होने के कारण मध्य पुरापाषाण काल को एच.डी. सांकलिया ने फलक संस्कृति का नाम दिया था। यहाँ सरल बटिकास्म उद्योग, पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण की उपस्थिति भी दिखाई देती है। मुख्य रूप से गोदावरी नदी तट पर स्थित नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। इस दौरान हिमयुग अपने अंतिम पड़ाव पर था एवं जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगी थी। हिमयुग लगभग समाप्ति पर था। इस काल की अर्थात उच्च पुरापाषाण काल की अपर पैलियोलिथिक की दो प्रमुख विशेषताएं हैं: चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस युग के मानव का महत्वपूर्ण उपकरण ब्लेड प्रकार के तेज धार वाले उपकरण थे, जिसमें तक्षनी एवं खुरचनी की प्रधानता थी। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी इसी काल में देखने को मिलती है। भोपाल के दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका की गुफाओं में अनेक चित्र मिले हैं। इन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, सूअर आदि जानवरों को दर्शाया गया है। इन चित्रों में हरे तथा गहरे लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा चुका है। उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। ब्लेड उपकरणों की अधिकता, सामुदायिक जीवन का विकास की शुरुआत, चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक, स्क्रैपर, पॉइंट आदि प्रमुख उपकरणों की शुरुआत, हड्डी एवं हाथी के दांत के उपकरण की भी शुरुआत हो चुकी थी। श्रम का विभाजन हो चुका था। झोपड़ियां एवं चमड़ी के थैलों का विकास हुआ। इससे रिलेटेड प्रमुख स्थल हैं बेलन घाटी, सोन घाटी, पटने, इनाम गांव इत्यादि। सामाजिक विभेद का प्रारंभ हो चुका था, अर्थात जादूगर, पुरोहित आदि समाज को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग सामाजिक विभेद का शुरुआत हो गया। साथ ही नक्काशी एवं चित्रकारी भी शुरू हो चुकी थी। इस काल में मानव जीवन का निर्वाह वृक्षों तथा पशुओं पर ही निर्भर था। अब मानव छोटे छोटे समूहों में रहने लगे थे। बेलन घाटी स्थित लोहंदा नाला नामक स्थान से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति इसी काल की है। हम देखेंगे कि पुरापाषाण काल के तीनों डिविजन्स अर्थात निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे और वो किन किन पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में। निम्न पुरापाषाण काल, यहां से उपकरणों के जो प्रकार थे वह क्रोड प्रकार के उपकरण थे और वह उपकरण हस्तकुठार, तक्षनी, काटने के औजार इत्यादि थे। पुरातात्विक स्थल सोहन नदी घाटी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी का क्षेत्र है, यहां से मिले हैं। दूसरा मद्रास क्षेत्र या मद्रास संस्कृति से भी मिले हैं, जैसे पलवरम, अतिरम पक्कम, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की सोन घाटी, महाराष्ट्र की गोदावरी घाटी। इसके अलावा बेलन घाटी जो सबसे महत्वपूर्ण है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी मिले हैं। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, इस समय के जो औजार थे वह फलक प्रकार के
उपकरणों से बने होते थे। इसीलिए एच डी सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति का भी नाम दिया था। ये औजार फलक, बेधनी और खुरचनी आदि थे। ये किन पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो यह नेवासा जो महाराष्ट्र, कृष्णा घाटी जो कि कर्नाटक में है, बेतवा एवं सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीसरा हम लोग देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। इस समय के जो औजार थे ब्लेड प्रकार के उपकरणों से बनते थे। ये उपकरण थे तक्षनी, खुरचनी आदि। यहाँ जो प्राप्त हुए हैं जिन स्थलों में से, वो स्थान है लोहदा नाला जो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से ही है। दूसरा है सोन घाटी में भीमबेटका जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश में है। तीसरा है सिंहभूम जो वर्तमान झारखंड से संबंधित है। हम पुरापाषाण की चर्चा तो कर लिए, पुरापाषाण के तीनों खंडों की चर्चा कर लिए। आइए हम देखते हैं कि पुरापाषाण कालीन उपकरण किस प्रकार के थे। शुरुआती में पुरापाषाण कालीन जो उपकरण थे वो चीरने के औजार थे, और जो चीरने के औजार थे इसमें दोहरी धार होती थी। इनका उपयोग संभवतः पेड़ काटने और चीरने के लिए किया जाता होगा। दूसरा जो औजार होता था, दूसरे प्रकार का जो औजार, वो काटने का औजार होता था जिसको चॉपर बोला जाता है। यह एक बड़ा औजार होता था जिसमें एक तरफा धार होती थी। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। तीसरे प्रकार का जो औजार था जिसको चॉपिंग टूल भी कहते हैं, यह चॉपर के समान एक बड़ा औजार था, पर इसमें दोहरी धार होती थी। इसमें कई पट्टे भी होते थे। नेक्स्ट है खुरचनी जिसको स्क्रैपर बोलते हैं। इसका किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। नेक्स्ट है बरिन। संभवतः इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, क्रोड़ों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए किया जाता था। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में और उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।